हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक आरबीसी। ये टॉपिक फुल ऑन एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस कैमरे की क्वालिटी पे नहीं जाना, आपको इन नोट्स की क्वालिटी को देखना है। ये नोट्स मैंने अपनी 2 कोचिंग के नोट्स को मिलाकर ये अमेजिंग नोट्स तैयार किए हैं। इनकी हर एक लाइन में आपको एक न्यू क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आरबीसी होती है हम उसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो थी ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में, कि हमारी जो ब्लड कॉर्पसेल्स ब्लड सेल होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। अब इन तीनों में से जो सबसे अबेंडेंट सेल होती है वो होती है हमारी RBC। RBC इज अ मोस्ट अबेंडेंट सेल जो कि प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। अब इनके काउंट को भी आप देख लीजिए। इसका जो RBC का काउंट है हमारे ब्लड के अंदर वो है 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, ये क्वेश्चंस में इजीली पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं RBC के फॉर्मेशन के बारे में। हमारी आरबीसी जो है वो बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है एंड इस फॉर्म होने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन अ बोन मैरो थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। अब जो एरिथ्रोपोइसिस है इसको रेगुलेट होने के लिए हार्मोन की जरूरत होती है। उस हार्मोन को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो हार्मोन है ये रिलीज होता है थ्रू किडनी। मीन्स की किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट करता है हमारी एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। ठीक है, हमारी जो आरबीसी है वो बाइकॉन्केव शेप की है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में हमारी आरबीसी का जो मिडिल एरिया है इस पे 2 कर्व लगे हुए हैं। ठीक है, इस कर्व को हम बाइकॉन्केव शेप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कर्व वाली जो आरबीसी है ये मेच्योर आरबीसी है, ये वेल डेवलप आरबीसी है जो कि फुली मेच्योर है। ठीक है, अब हम आरबीसी की मेच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी आरबीसी जब मेच्योर होती है तो वो अपने सारे ऑर्गेनील्स एंड न्यूक्लियस को लूज कर देती है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करती है कि मेच्योरिटी के वक्त वो अपनी ऑर्गेनील्स एंड न्यूक्लियस को लूज कर देती है? वो करती है टू क्रिएट स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए अपनी ऑर्गेनील्स एंड न्यूक्लियस को लूज कर देती है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब वो ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी मेच्योरिटी के बारे में। अब हमारी जो आरबीसी है वो मैक्सिमम बाइकॉन्केव शेप की होती है, बट कुछ एनिमल्स में वो ओवल शेप की भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो कौन से एनिमल्स हैं? वो है कैमल एंड लामास। ये दोनों एनिमल्स के अंदर जो हमारी आरबीसी है वो ओवल शेप की प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 टॉपिक हैं, आप इन तीनों टॉपिक को लर्न कर लेना क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हार्मोन्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इंसान है, उसके अंदर जो आरबीसी का काउंट है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन तक है, मतलब उसके अंदर एक परफेक्ट आरबीसी काउंट है। ठीक है, अपन अब 2 और इंसान को देखते हैं। अब एक के अंदर आरबीसी कम है और एक के अंदर आरबीसी ज्यादा है। इस काउंट से एक ह्यूमन के अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा है और एक के अंदर आरबीसी का काउंट कम है। ठीक है, तो इसी को डिसऑर्डर के अंदर मानते हैं कि एक्सेस ऑफ आरबीसी हो जाए तो प्रॉब्लम है, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी हो जाए तो प्रॉब्लम है। जब आरबीसी बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उस केस को बोलते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, यस। और अगर हमारी बॉडी के अंदर से डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी हो जाए, आरबीसी का काउंट कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया, यस। डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी होती है जब
उस वक्त लो आरबीसी काउंट हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, जिसे हम अनेमिया बोलते हैं। मतलब हमारी जो आरबीसी का जो सेल है वो बाइकॉन्केव शेप से सिकल सेल शेप ले लेता है, मतलब श्रिंक हो जाती है आरबीसी की सेल, ठीक है। पर जब हमारी आरबीसी बढ़ती है हमारी बॉडी में, फिर क्या होता है, आप टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बढ़ गई, वो रेड ब्लड सेल होती है तो इसलिए हमारी बॉडी रेड हो जाएगी, टमाटर की तरह लाल गाल हो जाएंगे हमारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी बॉडी के अंदर जब आरबीसी बढ़ती है तो हमारा जो ब्लड है वो विस्कोसिट हो जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी इन ब्लड हो जाती है, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब हमारा जब ब्लड गाढ़ा होता है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे हार्ट हेल्थ को, क्योंकि हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को जब ब्लड गाढ़ा है तो, और वो पंप में ज्यादा मेहनत करेगा तो वो वीक हो जाएगा, एंड ये पूरी हमारी हार्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा अगर आरबीसी का काउंट बढ़ गया तो इसलिए ये दोनों ही डेंजर है। आपको अपनी आरबीसी का काउंट एकदम सिंपल रखना है, और इनके काफी सारे सिम्टम होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से लेके 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 12 से लेके 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर ml ऑफ ब्लड, ठीक है। ये तो हो गया काउंट, जो कि क्वेश्चंस में इजीली पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको बेसिक नॉर्मल इंफॉर्मेशन जाननी है, डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है नीट, बोर्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें बेसिक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। अब ग्लोबिन जो है हमारी वो एक सिंपल प्रोटीन है। अगर हम ग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्रोटीन है वो इजिली अमीनो एसिड में टूट जाएगी। अब हम बात करते हैं हीम के बारे में। जो हमारी हीम है वो बनती है पोरफायरिन रिंग से, ठीक है। अभी पोरफायरिन रिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, दैट वाज ओनली अ रिंग, ठीक है, जो कि फॉर्म होती है बाय बाइल पिगमेंट, ठीक है। अब हमारा जो हीम है उसके अंदर 2 प्रोडक्ट होते हैं, दैट वाज आयरन एंड पोरफायरिन। बस इन दोनों से मिलकर हीम बनता है, एंड जो पोरफायरिन है वो बाइल पिगमेंट से बनती है, जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, वरना कोई इसमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि फीकल मेटल के थ्रू, वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकल जाता है, दैट वाज बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, जिन्हें आपको याद नहीं करना। आपको बस ये याद करना है कि पोरफायरिन जो है रिंग वो बाइल पिगमेंट से बनी होती है। तो यहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो गई, सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, एंड बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आपको ये जरूर याद करना है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, एंड जो डिफिशियंसी होती है हम उसे एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं। एक्सेस ऑफ आरबीसी हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ये इजिली क्वेश्चंस पे पूछ लिए जाते हैं आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, वो भी काफी अमेजिंग नोट्स होने वाले हैं।